किसानों का बड़ा प्रदर्शन लगातार। राजधानी दिल्ली की तरफ धरने पर बैठे किसान कूच कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि वो संसद का घेराव करेंगे। किसान मुआवजा, नौकरी सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को सुनने को तैयार ही नहीं है। किसान लगातार महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली से सटे नोएडा के किसान संगठन अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दिल्ली कूच कर रहे हैं। किसान महामाया फ्लाईओवर पर इकट्ठा होकर चिल्ला बॉर्डर की तरफ पैदल मार्च करते हुए और अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिन्हें भारी बैरिकेडिंग और पुलिस बल तैनात करके आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर अर्धसैनिक बलों की तैनाती के अलावा दिल्ली हरियाणा और दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर बैरिकेड लगाए गए हैं और दिल्ली की तरफ बढ़ रहे करीब 200 किसानों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने बुजुर्ग महिलाओं को बसों में बैठाया। इसके अलावा किसानों को भी बसों में ले जाया जा रहा है। इतना सब हो रहा है, अन्नदाताओं को हिरासत में लिया जा रहा है क्योंकि सरकार ने अपने आंख, नाक, कान सब बंद कर लिए हैं। वो चुनाव जीतने के बाद ना तो किसानों की समस्याओं को सुन पाती है और ना ही महिलाओं की, गरीबों की। दरअसल नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण एनटीपीसी और अंसल बिल्डर के खिलाफ नोएडा के किसान 60 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके साथ 3 किसान संगठन भी हैं। एनटीपीसी में तालाबंदी हो चुकी है, लेकिन किसानों की मांगों पर सहमति नहीं हो पाई है। दरअसल नोएडा को 81 गांवों पर बसाया गया है। 1997 से लेकर 2014 के बीच जमीन अधिकृत की गई थी। इस दौरान सिर्फ 16 गांवों के किसानों को ही मुआवजा दिया गया और 5% विकसित प्लॉट दिए गए थे। बाकी किसान हाईकोर्ट चले गए। कोर्ट ने 21 अक्टूबर 2011 को किसानों को 64.70% की दर से मुआवजा और उनकी जमीन जितना 10% प्लॉट आबादी में देने का आदेश दिया था। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद प्राधिकरण ने फैसला लिया कि सिर्फ उन्हीं किसानों को 10% प्लॉट या इसके हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा जो किसान 21 अक्टूबर 2011 के हाईकोर्ट के निर्णय में शामिल थे। मतलब जो लोग हाईकोर्ट गए थे बस उन्हीं को मुआवजा मिलेगा, बाकी किसी भी किसान को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है और केंद्र में बीजेपी सरकार है। आखिर क्यों बाबा किसानों को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ता है? कभी एमएसपी को लेकर किसान प्रदर्शन करते हैं तो कभी अपनी जमीन मुआवजे को लेकर। जब महीनों से उत्तर प्रदेश के किसान प्रदर्शन कर रहे थे तो सरकार किस बात का इंतजार कर रही थी? कि सरकार को इसी बात का इंतजार था कि किसान जब संसद का घेराव करने की बात करेंगे तभी उनकी नींद खुलेगी, जब ही उन्हें किसानों की याद आएगी, वरना उससे पहले किसान प्रदर्शन करते रहें, कुछ भी करें, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसान लगातार एनटीपीसी पर आरोप लगा रहे हैं कि एनटीपीसी ने अलग अलग किसानों को समान मुआवजे की जगह अलग अलग मुआवजा दिया है, जिसको लेकर ही किसान लगातार संसद घेराव की बात कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में नोएडा, ग्रेटर नोएडा के किसान शामिल हैं। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है। किसानों के प्रदर्शन की वजह से नोएडा से दिल्ली रूट पर कई किलोमीटर तक जाम भी लग गया है। किसान लगातार चिल्ला बॉर्डर से होते हुए दिल्ली आने की बात कर रहे हैं। साथ ही किसान एनटीपीसी पर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि एनटीपीसी के मुआवजे में एक नीति नहीं है। एनटीपीसी का अलग अलग रेट पर मुआवजा दिया जा रहा है। नौकरी देने का वादा पूरा नहीं किया गया है। नोएडा अथॉरिटी ने 10% प्लॉट वापस लिए हैं और साथ ही अंसल बिल्डर ने भी किसानों को मुआवजा नहीं दिया है। दोस्तों, महीनों से किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में क्यों सरकार किसानों की बातों को नहीं सुन रही है? क्यों उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? क्यों नोएडा अथॉरिटीज अपनी मनमानी कर रही है? इन सब चीजों पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, वरना फिर एक बार किसान ठंड में अपने घर बार छोड़कर प्रदर्शन करना पड़ेगा उन लोगों को, क्योंकि जब सरकार नहीं सुनती तो लोगों को प्रदर्शन करना ही पड़ता है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।